अस्सलाम वालेकुम। ये है गोल्ड का चार्ट और आज गोल्ड की ट्रेड देखते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं, आज है थर्सडे। थर्सडे की ट्रेड देखेंगे। कल हमारा वीकेंड हो जाएगा गोल्ड मार्केट के अंदर। और इस हवाले से भी बात करते हैं कि अगर आपने अपना टारगेट कंप्लीट किया हुआ है तो आपने किस तरह से ट्रेड करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं, आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। फ्री ग्रुप है व्हाट्सएप और टेलीग्राम का। उसके बाद मैं आपको बता दूं, कल एक न्यूज थी, एक इवेंट था, वो था एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फेड प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि 90% चांस है, बल्कि ये तो सबको ही पता होता है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा नहीं होगा। अगर वो फंडामेंटल न्यूज को जानता है तो उसको पहले से ये जरूर पता होता है कि मतलब कि इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है या नहीं हो सकता। मैंने आपको कहा था 90% चांस है, वीकली एनालिसिस में भी कहा था और कल जो वीडियो बनाई थी उसमें भी कहा था कि इंटरेस्ट रेट कट होगा। तो इंटरेस्ट रेट कट हुआ, और वो कितना इंटरेस्ट रेट कट हुआ, इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा या इम्पैक्ट आ सकता है या कितना इम्पैक्ट आ गया है, ये भी बात करते हैं। तो ये हमारे सामने ये वाला जो है इंटरेस्ट रेट कट हुआ कल, जो है 0.25 बीपीएस। ठीक है, ये हमारे सामने इंटरेस्ट रेट कट हुआ। अच्छा जी, अब इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद जो मार्केट पहले से ही उसने अच्छा, इसके साथ साथ, क्योंकि मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, आप जब आपने देखा होगा कल मैंने जब वीडियो बनाई थी उसमें उस वक्त मार्केट थी 3968। ठीक है, इस पॉइंट पर थी। ठीक है, ये वाले पॉइंट पर, और यहां से ये देखें ये वाले पॉइंट पर थी। ठीक है, यहां से मैंने आपको कहा था यहीं से भी आप बाय कर सकते हो। और अगर मार्केट कुछ डाउन आती है 52 पर, यानी 3952 या 3955 पर आती है, वहां से भी आपने बाय करना है। ठीक है, और मार्केट बिल्कुल कुछ डाउन आई और उसके बाद में बिल्कुल मार्केट सीधी ऊपर गई। मैंने कल वाली वीडियो में क्लियर बताया था आपको कि बाय की तरफ रहना है। कब तक रहना है, मैंने ये भी बताया था कि एफओएमसी से पहले पहले बाय ही आपने सोचना है। एफओएमसी के बाद बिल्कुल भी मार्केट के ऊपर हमने सारा मतलब कि देखना है कि मार्केट में कितना इंटरेस्ट रेट कट हुआ, इन्फ्लेशन की क्या बात हुई, और इसके साथ साथ नेक्स्ट जो इंटरेस्ट रेट कट होना है उसके ऊपर पाउल ने क्या कहा। ठीक है, उसके ऊपर भी क्या कहा वो मैं अभी आपसे बात करता हूं। तो यहां से आपको मैंने कहा था कि आपने जिस इस वक्त जहां पर मार्केट है या इससे कुछ ऊपर, मैंने कहा था 4008 तक आपका टारगेट होगा, लेकिन मार्केट चलेगी 4030 तक। ठीक है, मार्केट जो है 4030 पर गई और उसके बाद मार्केट यहीं से मार्केट डाउन आना शुरू होगी। और इंटरेस्ट जो एफएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे पहले पहले मार्केट जो थी 3992 3990 80 पर आ चुकी हुई थी। ठीक है, ये वाले पॉइंट पर आ चुकी हुई थी। ठीक है, अच्छा जी, ये सारा ओवरव्यू करना जरूरी होता है ताकि इसी से आपकी साइकोलॉजी बनती है कि मार्केट मूवमेंट किस तरह कर रही है। ठीक है, ये सारी चीजें बताना जरूरी होती हैं। ठीक है, अच्छा, हो गया ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद एफएमसी आ जाती है। उसके बाद मतलब बातचीत हो रही होती है, इन्फ्लेशन के हवाले से बात हो रही है और लेबर के हवाले से बात हो रही है। इंटरेस्ट रेट कट हुआ और वो आप देखो मार्केट डाउन गई, ना कि ऊपर यहां से गई, बल्कि मार्केट डाउन की तरफ गई। अच्छा, डाउन जाने की कुछ वजूहत भी थी मार्केट के पास ना। एक तो पाउल ने दिसंबर में जो इंटरेस्ट रेट कट होना है उसके ऊपर बात करते हुए कहा कि ये कंफर्म नहीं है, यानी इसके ऊपर हम उस वक्त बताएंगे, सोचेंगे कि मार्केट की कंडीशन क्या है, इकोनॉमी की कंडीशन क्या है, उस वक्त बताएंगे। उसकी वजह से मार्केट आप देखें डाउन की तरफ आएगी। अगर पाउल जो है वो ये कहता है कि बिल्कुल दिसंबर में भी बहुत ज्यादा चांस है इंटरेस्ट रेट कट होने का, तो यहीं से मार्केट ऊपर जाती। ठीक है, ये चीजें आपने समझनी है और सीखनी है, तभी आप इस मार्केट से पैसा कमा सकते हो। ठीक है, और ये देखें, ठीक है, उस वक्त डाउन आई और मार्केट ने अपना लो लगाया, ऑलमोस्ट आप कह लो कि 15 तक लगाया, 3915 तक का उसने लो लगाया। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है, अब ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। और आपने अगर एक न्यूज देख, चाइना के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग हुई है ट्रंप की। ठीक है, उसके हवाले से तो इसको डाउन आना चाहिए, ये ऊपर की तरफ क्यों जा रही है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और अभी जब मैं वीडियो का मतलब कि अभी सोच ही रहा था कि चलो वीडियो अपलोड करता हूँ, उस वक्त मार्केट थी, आप समझो 3975 के ऊपर थी। ठीक है, और ये देखे मैंने रेजिस्टेंस अपना लगाया हुआ था, ये वाला। ठीक है, बल्कि इससे पहले ही था, पहले 4012, अब मैंने उठा के 4020 वाला ये वाला जोन किया रेजिस्टेंस। ठीक है, पर अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहां से मार्केट जो है ऊपर की तरफ क्यों जा रही है, ये इसलिए जा रही है क्योंकि डॉलर जो है वो वीक हुआ है, डॉलर कमजोर हुआ है। ठीक है, इस वजह से मार्केट जो एफएमसी इंटरेस्ट रेट कट हुआ है उसका जो डॉलर वीक हुआ है उसकी वजह से मार्केट जो है, आप डॉलर इंडेक्स में भी जाकर देख सकते हो, डॉलर जो है डाउन की तरफ आ रहा है। अच्छा, डॉलर वीक हुआ है
और अब आपके सामने वो इम्पैक्ट जो है वो आना शुरू हो गया। ये इम्पैक्ट जो है ये कल तक कंटिन्यू रहेगा, फ्राइडे तक कंटिन्यू रहेगा, और उसके बाद जो चाइना और यूएसए की ट्रेड डील के ऊपर इम्पैक्ट आ जाएगा, उसके ऊपर मार्केट क्या मूवमेंट देती है वो साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, बहरहाल आपको बताने का मकसद ये था कि अभी तो जो डील चल रही है चाइना की और यूएसए की, बट इसको तो मजीद डाउन आना चाहिए था, बट क्योंकि एफएमसी भी साथ थी और उसका भी इंटरेस्ट रेट कट हुआ, डॉलर वीक हुआ, और आपके सामने है कि अब ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट, और काफी इसने मूवमेंट दे दी है, बल्कि ये भी मैं आपको बताऊं। ठीक है, अगर ये वाला सीन ना होता, यानी इंटरेस्ट रेट कट होने का और डॉलर वीक होने का, तो यहां से मैं सेलिंग देता। ठीक है, ये एक सेल जोन है। अच्छा, बहरहाल फिलहाल हमने किस तरह से ट्रेड करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी है, इसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले हमने देखना है हमारे पास न्यूज कौन कौन सी है। आज अगर आपको बताऊं, आज है थर्सडे, और थर्सडे को जो न्यूज है हमारे पास, यूएसडी की न्यूज देखूंगा। बाकी हम मेरे सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, ये यूरोप की। बहरहाल इसका भी बहुत अच्छा खासा इंपैक्ट आता है, देखते हैं किस तरह का आता है। उसके बाद एफएमसी मेंबर की स्पीक है, और 2 मेंबर्स की स्पीक है, बस यही है। ठीक है, अगर मैं फ्राइडे की भी साथ ही देख लूं कि क्या न्यूज है, कल कोई न्यूज नहीं है, एफएमसी मेंबर्स की स्पीक है। अच्छा, अब जो एफएमसी मेंबर की स्पीक होनी है ना, जो भी वो स्पीच वगैरह करेंगे, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अभी कल ही हमारी एफएमसी गुजरी है, तो उसके ऊपर भी मार्केट जो है अपनी मूवमेंट दे सकती है, उनके बयान के ऊपर वो क्या कहते हैं उसके ऊपर मूवमेंट दे सकती है। ठीक है, तो यहां से अब चलते हैं इस वाली न्यूज के ऊपर। अच्छा जी, ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये देखें, यहां से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, ये मीटिंग्स हुई है, और ये आप सारी चीजें चेक कर सकते हो, और यहाँ से आप मतलब कि रीड भी कर सकते हो कि जो टैरिफ है वो लो किया है, और बाकी सारे मामला जो हैं वो सही अच्छे चल रहे हैं। ये सारी न्यूज में आपको यही चीज नजर आएगी। ठीक है, साउथ कोरिया में मीटिंग हुई है ट्रम्प की और ये चाइना के प्रेसिडेंट की। ठीक है, और अब इसके अलावा, ठीक है, इसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट आना था, बट एफएमसी की वजह से ये इम्पैक्ट हमें अभी फिलहाल नजर नहीं आया, ये आने वाले कमिंग डेज में जरूर आएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट पर मैं आपको बताता हूं कि हमने किस तरह से ट्रेड करनी है। सबसे पहले तो हमारा रेजिस्टेंस एरिया जो है वो है ये वाला 4020। ठीक है, 4000, एक मिनट में आपको बताता हूं, यहां से ऐसे, और ये जो होगा रेजिस्टेंस एरिया है 4020। अगर मार्केट इसको अच्छा 20 और 30 को ऐड कर लो। ठीक है, यानी 20 और 30 ये वाला जोन जो है, यहां से मार्केट डाउन भी आ सकती है और ऊपर की तरफ भी जा सकती है। अगर मार्केट इन 20 को और 30 को क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, यानी 35 की तरफ, 40 की तरफ, तो आप समझे मार्केट जो है 4060 पर जा सकती है, बहुत ज्यादा चांस होंगे उसके बाद। अच्छा, हमारी सपोर्ट कौन सी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोर्ट हमारी है जो 3950, यहां से जो बनती है हमारी 3950। ठीक है, 3950। ठीक है, 50 कह लो या 40 कह लो। ठीक है, और इसको अगर मार्केट क्रॉस करती है, सस्टेन करती है, तो मार्केट बिल्कुल 3900 पर जा सकती है, और इससे भी नीचे जा सकती है, जबकि परसों गई हुई थी आपको पता है 3885 पर। ठीक है, तो ये है जी हमारे सामने। अच्छा जी, अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, अब हमने ट्रेड किस तरह से करनी है। ठीक है, देखें, जो डेली बेसिस पर आपको पता है वो होती है स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग। बाकी वीकली एनालिसिस के ऊपर पूरा ओवरव्यू दिया जाता है। जो वीकली आपको ओवरव्यू दिया हुआ है वही वाला चल रहा है, जो आपको बताया हुआ आप जाकर देख सकते हो, उसी तरह मार्केट मूवमेंट कर रही है। अच्छा, बहरहाल अब हम आज की बात कर लेते हैं। देखें, यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप एक तो होल्ड कर सकते हो यहां से। क्यों? क्योंकि ये जोन एक क्रिटिकल जोन है। ठीक है, और यहां से मार्केट जो है आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकती है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्केट इस टाइम जो चल रही है बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हिटिंग होती है। इस वजह से आपने उसी जोन से पकड़ना है जहां से आपको बहुत ज्यादा चांस हो कि आपका प्रॉफिट हो सकता है। अच्छा जी, यहां से क्या कर सकते हो, यहां से अगर आपके पास मतलब कि आप रिस्क ले सकते हो, तो बिल्कुल यहां से सेलिंग की तरफ आ सकते हो। ठीक है, सेलिंग, यहाँ सेलिंग का मतलब ये है कि 100 या 150 पिप्स के बाद आपने क्लोज करनी है। ठीक है, और मैंने आपको बताया डॉलर जो है वो वीक हुआ है। ओके, इस वजह से मार्केट जो है मजीद ऊपर जा सकती है। ठीक है, और इसके बाद आपका जो सेलिंग पॉइंट है वो बनता है 4020 और 4030। यहां से लाजमी आपने 30 से लाजमी आपने सेलिंग करनी है। ठीक है, जो कि आपको 100-150 पिप्स का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। खैर, ये होगी क्या होगी, सेलिंग। अच्छा जी, अब आ जाए हम बाइंग की तरफ। क्या करें बाइंग में, हमारे सामने एक जोन आ रहा है ये वाला। ठीक है, ये आप कह लो 3980। ठीक है, यहां से बाइंग है, और 72 से बाइंग है, 3972 से बाइंग है,
और हमारा 58 से बाइंग है, ठीक है, 3958 से बाइंग है। ये मैं आपको बता रहा हूँ स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। 100-150 पिप्स लेकर आपने निकलना होता है उसकी वजह से, जो कि हम डेली बेसिस पर यही करते हैं, ठीक है। तो ये है जी आज की ट्रेड, और बेस्ट ऑफ लक आज। और वैसे भी आपको पता है मार्केट जो है काफ़ी क्या कहते हैं जो है वॉलेटाइल हो चुकी है पहले से ही, और टाइम भी जो है काफ़ी हो चुका है। यूएस सेशन का वेट करें किस तरह की मूवमेंट होती है, ठीक है। तो बस अब देखना यही है कि मार्केट नेक्स्ट किस तरफ मूवमेंट देती है। ओके, और इसके साथ साथ, अच्छा इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमने बाइंग की थी सुबह के टाइम, ठीक है। मैं आपको सिग्नल शेयर नहीं कर सका क्योंकि मार्केट की दो तीन मार्केट के अंदर चीज़ें चल रही थी, जो कि यूएसए चाइना, और इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट की वजह से डॉलर वीक हुआ हुआ था। तो हमने जो थी वो बाइंग की थी, ठीक है, बाइंग। और वो आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखें आपके सामने है, ये हैज एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको अकाउंट शेयर किया। ये देखें, ये बाइंग की हुई थी, सब मेंबर्स की हमने बाइंग की हुई थी, अपनी सब मेंबर्स की बाइंग है। और ये देखें आपके सामने है हमारा जो प्रॉफिट है, ठीक है, सुबह को। तो हमारा तो प्रॉफिट हो चुका है, अब आपके लिए जो ट्रेड्स बनती हैं वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।